नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मन्यूज 24/7। कृष्णा संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बीआरसी और एपीसी की विभागीय परीक्षा में 51 में से 45 शिक्षक हुए पास, बाकी हुए फेल। पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों ने फिर मचाया हंगामा, एनएसयूआई के बैनर तले किया चक्का जाम और धरना प्रदर्शन। नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने पॉलीथीन व पूजन सामग्री निकालकर वैनगंगा नदी में किया विसर्जित। पुलिस विभाग ने निकाली यातायात जागरूकता रैली। शहर विकास को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष ने की सिविल इंजीनियर से चर्चा। ग्रामीण थाना के अंतर्गत गोंदिया रोड ग्राम खुरसोड़ी चौक के पास कार ने टीवीएस मोपेड को ठोस मार दी। इस दुर्घटना में कार की ठोकर से टीवीएस में सवार पति पत्नी घायल हो गए, जिन्हें अत्यधिक चोट लगने से घायल महिला श्रीमती कलावती पति किशोर ठाकरे 50 वर्ष ग्राम मानेगांव थाना भरवेली निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। 22 अगस्त को 10 बजे करीब कलावंती अपने पति किशोर ठाकरे के साथ टीवीएस एक्सल मोपेड में मानेगांव से रिश्तेदार के यहाँ अंत्येष्टि में शामिल होने देवगांव रजेगांव जा रही थी। तभी गोंदिया रोड पर स्थित ग्राम खुरसोड़ी चौक के पास पीछे से तेज रफ्तार से गोंदिया की ओर आ रही कार ने टीवीएस मोपेड को ठोस मार दी। कार की जबरदस्त ठोकर से टीवीएस मोपेड में सवार कलावती व उसका पति किशोर ठाकरे दोनों गिर गए। दोनों को चोटें आई। दोनों घायल पति पत्नी को उसी कार से जिला अस्पताल लाया गया है, जहां अधिक चोट लगने से घायल श्रीमती कलावती ठाकरे को भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कलावती को जिला अस्पताल बालाघाट से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार गोंदिया के हॉस्पिटल ले गए हैं। कार का नंबर MP 50C5278 बताया गया है। जिला अस्पताल पुलिस ने किशोर ठाकरे के बयान लेकर अस्पताल सहित अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना ग्रामीण नवेगांव भिजवा दी गई है। नगरीय निकाय चुनाव को संपन्न हुए 1.5 माह से भी अधिक का समय बीत चुका है, जिसमें निर्वाचित पार्षदों के बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया संपन्न करा ली गई। वहीं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सभी पार्षदों ने अपने कर्तव्य निष्ठा की शपथ भी ग्रहण कर ली है, लेकिन शपथ ग्रहण को 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक नगर पालिका परिषद का गठन नहीं किया गया है। जहां ना तो अब तक नगर पालिका के विभागों का बंटवारा हुआ है और ना ही किसी पार्षद को अब तक परिषद की कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके चलते जिन विकास कार्यों को लेकर नगर पालिका की कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण की थी, वे शपथ के अनुसार विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह अब तक नगर पालिका में नगर परिषद का गठन नहीं होना बताया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि नगर परिषद गठन के लिए सत्ताधारी पार्षदों में आपसी खिंचातानी शुरू है। इसी फंसे हुए पेंच के चलते अब तक नगर परिषद का गठन नहीं किया गया है, जो नगर पालिका अधिनियम के खिलाफ है। बात अगर नगर पालिका अधिनियम की धारा 70 की करें तो प्रेसिडेंट एंड काउंसिलिंग की अधीनस्थ धारा 40 में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से 7 दिनों के भीतर परिषद का गठन हो जाना चाहिए, जहां नगर पालिका के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी पार्षदों को सौंपकर उनके माध्यम से नगर का विकास कार्य कराए जाने की बात कही गई। वहीं बात अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की करें तो बालाघाट नगर पालिका में 7 अगस्त को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो चुका है। नियम के अनुसार 7 दिन के भीतर परिषद का गठन हो जाना चाहिए। ऐसे में बालाघाट नगर पालिका में 14 अगस्त तक परिषद का गठन हो जाना चाहिए था, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन को 15 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक परिषद का गठन नहीं किया गया, जिससे न सिर्फ शहर का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 70 और प्रेसिडेंट एंड काउंसिलिंग की धारा 43 का भी खुला उल्लंघन किया जा रहा है। बालाघाट नगर पालिका में परिषद के गठन को लेकर पेंच फंसा हुआ है, इसलिए अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी परिषद का गठन नहीं किया गया। सूत्र बताते हैं कि परिषद के गठन के लिए नियम के अनुसार विभिन्न 7 विभागों में सभापति, विभाग प्रभारी की नियुक्ति की जानी है, जहां सत्ता पक्ष के पास 18 पार्षदों में से एक पार्षद को अध्यक्ष तो वहीं एक पार्षद को उपाध्यक्ष चुना गया है। अब सत्ता पक्ष के पास 16 पार्षद बचे हुए हैं, जबकि सत्ता पक्ष को 4 निर्दलीय पार्षदों ने भी सशर्त अपना समर्थन दे दिया है। ऐसे में अब सत्ता पक्ष के पास 20 पार्षद है,
जबकि राजस्व, स्वास्थ्य, नागरिक आपूर्ति, पीडब्ल्यूडी योजना, जल और भंडार शाखा, कुल 7 पदों में प्रभारियों की नियुक्ति होनी है। ऐसे में इन पार्षदों में पद को लेकर आपसी खींचातान चल रही है, जहां ज्यादातर बीजेपी समर्थित पार्षद पद की मांग कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब तक नियमों की अनदेखी कर नगर पालिका में परिषद का गठन नहीं किया गया, जिसके गठन को लेकर जहां एक और अध्यक्ष उपाध्यक्ष माथापच्ची कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नेतृत्व करने वाले राजनेता भी दुविधा में आ गए कि वे इन 7 विभागों में किसे कौन सा विभाग देकर पद से नवाजे और किसे पद देने से इनकार कर नाराज कर दे। परिषद गठन को लेकर फंसे इस पेंच के चलते अब तक नगर पालिका परिषद का गठन नहीं किया गया है। हमारी जो सारी कार्य योजना चल रही है, सारे भविष्य को लेकर भी जो सब बना लिए गए हैं, जल्द ही मैं ऐसी आशा रखती हूँ कि हमारे आदरणीय विधायक जी गौरीशंकर बिसेन जी के नेतृत्व में, मौसम दीदी के नेतृत्व में जल्द ही समिति का गठन किया जाएगा, जिससे कि काम करने में सुलभता हो और नगर पालिका के द्वारा जो भी नगरीय विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं वो और अच्छे तरीके से किए जाए, तो जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर के द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद से ही नगर को साफ, स्वच्छ और ग्रीन शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां गत दिनों उन्होंने शहर के प्रमुख स्थल बस स्टैंड को व्यवस्थित बनाने का काम किया, वहीं हाल ही में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर नगर की नदी के किनारे और देवी तालाब एवं मोती तालाब के किनारे बनाए गए विसर्जन कुंड के पास पूजन सामग्री संग्रहण वाहन की नगर पालिका के द्वारा व्यवस्था की गई थी, जिसमें प्रतिमा को छोड़कर विसर्जित की जाने वाली पूजन सामग्री को एकत्रित किया गया और उस पूजन सामग्री से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलीथीन को अलग कर पानी में गलने वाली सभी पूजन सामग्री को व्यवस्थित वैनगंगा नदी में ससम्मान, पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ विसर्जित किया गया। आपको बताएं कि नगरीय क्षेत्र में मनाए गए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के साथ ही आगामी समय में पति की दीर्घायु के लिए महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला तीजा व्रत, गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव पर्व पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। अमूमन बीते वर्षों में नगर पालिका के द्वारा व्यवस्था नहीं किए जाने से लोग भूलवश पूजन सामग्री को नदी में प्रवाहित कर देते थे, जिससे जल प्रदूषण का खतरा बना रहता था, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर के द्वारा पर्यावरण और जल प्रदूषण को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास करते हुए विसर्जन के दौरान पूजन सामग्री संग्रहण वाहन को विसर्जन स्थल पर रखा गया था, जिसमें शहर के नागरिकों ने सहयोग करते हुए प्रतिमा का पावन जल में विसर्जन कर पूजन सामग्री को पूजन सामग्री संग्रहण वाहन में जमा किया था, जिसे भक्तों की आस्था और श्रद्धा का ध्यान रखते हुए 22 अगस्त को नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुजय सिंह ठाकुर के द्वारा पूजन सामग्री को वैनगंगा नदी के छोटे पुल से गंगा जी में ससम्मान विसर्जित किया गया है। कि जिस पूजन सामग्री को हमारे नगरवासियों ने, जो हमारी सामग्री संग्रहण करने वाली गाड़ी जो कि जगह जगह लगाई गई थी विसर्जन कुंड के समीप, उसमें डाले थे, तो आज हमने नदी वैनगंगा नदी के छोटे पुल के तट पे हम आए हैं और उसमें से पॉलीथीन छांट के अलग किए हैं और पूजन सामग्री को ससम्मान हमने गंगा जी में विसर्जन किया है। किसी की आस्था को ठेस ना लगे, किसी की श्रद्धा को ठेस ना लगे, इस उद्देश्य के साथ हमने ससम्मान पूजन सामग्री का विसर्जन किया है और पॉलीथीन छांट के उसको अलग डिस्पोज किया जाएगा। आने वाले त्योहारों के लिए भी मैं जनता जनार्दन से यही अपील करूंगी, निवेदन करूंगी कि जैसे चाहे अपना दुर्गा जी उत्सव हो या गणेश उत्सव हो, तीजा हो, जो भी त्यौहार जिसमें हम पूजन सामग्री को विसर्जन करने जाते हैं गंगा जी में, तो उस समय वो एक विशेष ध्यान रखें इस बात का कि सिर्फ पूजन सामग्री का ही गंगा जी में विसर्जन करें, उसके साथ किसी भी प्रकार की पॉलीथीन मिक्स ना हो। पॉलीथीन को हम एक गाड़ी की जो व्यवस्था करेंगे उसमें या फिर डस्टबिन में आप अलग से रखें, क्योंकि पॉलीथीन बहुत ही घातक है पर्यावरण के लिए और इसमें आप सभी के सहयोग से हम आगे बढ़ सकते हैं। पॉलीथीन के बहिष्कार में आप सभी का योगदान रहेगा, तभी हम नगर विकास के कार्यों को अच्छे से। बैयर थाना के अंतर्गत ग्राम खैलांजी में इसी ग्राम के एक व्यक्ति ने अपने खेत के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बैयर पुलिस ने मृतक गोविंद सिंह पिता सुरेश हुई के 40 वर्ष की पेड़ पर फांसी पर लटके हुई लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोविंद सिंह अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता था। बताया गया कि गोविंद सिंह 4-5 वर्षों से बीमार रहता था और वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया था
और वह घूमते फिरते रहता था, कई दिन तक बाहर रहता था। बताया गया कि 18 अगस्त को 1 बजे करीब गोविंद सिंह अपने घर से निकला था, जो घर नहीं लौटा। परिवार के लोगों ने सोचा कि गोविंद सिंह कहीं बाहर चले गया होगा। 21 अगस्त को 10 बजे करीब जब गोविंद सिंह की पत्नी खेत गई, तब उसने खेत में आम के पेड़ में गोविंद सिंह को फांसी पर लटके हुए देखा। इस घटना की रिपोर्ट अमरलाल उइके 60 वर्ष ने बैयर थाने में की। बैयर पुलिस ने ग्राम खैलांची पहुंचकर मृतक गोविंद सिंह की लाश बरामद की और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि गोविंद सिंह ने बीमारी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आगे मर्ग जांच बैयर पुलिस के द्वारा की जा रही। वारासनी थाना के अंतर्गत ग्राम बुदबुदा के धानी टोला में रविवार की शाम एक 14 वर्षीय युवक की पानी से भरे गड्ढे में गिरने से पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक आकाश पिता सुरेश मर्ठे उम्र 14 वर्ष बकरी चराने के लिए पहाड़ी किनारे गया हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार धानी टोला निवासी सुरेश मर्ठे का 14 वर्षीय पुत्र आकाश मर्ठे रविवार को दोपहर 2 बजे करीब बकरी चराने के लिए गया हुआ था, जो देर शाम तक घर नहीं पहुंचा, परंतु बकरी और मवेशी घर आ गए। इसके बाद परिवार के लोगों ने आस पड़ोस में पता किया। जब कहीं पता नहीं चला तो ग्रामीणों के साथ उसकी पतासाजी पूरे ग्राम और आसपास के क्षेत्र सहित पहाड़ी की तरफ की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने देखा कि पहाड़ी के पास एक पानी के भरे गड्ढे में आकाश की चप्पल तैरती हुई दिखाई दी, जिस पर ग्राम के गोताखोर को बुलाकर गड्ढे की जांच की गई तो अंदर से आकाश का मृत अवस्था में शव निकाला गया, जिसकी सूचना तत्काल ही ग्रामीणों के द्वारा वारासनी थाने को दी गई, जिसे पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर सिविल अस्पताल लेकर आया गया, जहाँ पर सोमवार को शव के आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिवारजनों को सौंप दिया है। वहीं मामले को मर्ग कायम कर जांच में लिया है। बैल और बकरी आ चुकी है, परंतु आकाश नहीं आया। तो फिर गांव के सभी लोग 5-50-100 एकड़ लोगों ने जाके देखा। बाजू में ही गांव के बाजू में एक पहाड़ी है, पहाड़ी किनारे सब डबरा डबरी तालाब वगैरह सब बने हुए हैं। तो वहाँ उसका चप्पल तैरते हुए मिला। उस पर से अंदाज़ लगा कि लड़का भी यहीं होगा। तो वहीं पे फिर उनके साथी लोगों ने तब ढूंढना चालू किए तो लड़का मृतक की अवस्था में पाया गया। वहीं उसकी बैल बकरी लेके गया था चराने के लिए। कहाँ लेकर गया था? ये अपने गांव की थोड़ी सी पहाड़ी पड़ती है, वो चराने के लिए गया था वहाँ। अच्छा, तो फिर ये कैसे डूब गया? ये डूबने का कारण ये है कि पैर और स्लिप मारा हुआ, बैल बकरी खरीदने गया होगा। उस चक्कर में स्लिप होने के बाद में वो पानी के अंदर गया, पानी से बाहर निकल नहीं पाया। तो ये करीब कितने बजे की घटना होगी? ये करीब तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2-2:30 बजे घर से निकला था वो। और एक खबर मिली कब, जैसे हमारे घर पे बैल बकरी वापसी आ गए घर को शाम को, और वो क्यों नहीं आया करके हम पता लगाए फिर। तो उसके बाद में पानी में तीर रहा था, तो हमने सोचा कि जब चप्पल यहाँ पे है तो लड़का भी होना चाहिए। तो जिसको तीरते आता वो गया, मैं गया इतने पानी में, मेरा काम नहीं किया अकल, तो मैं बाहर निकल गया। जो तीरने वाला था वो गया और वो निकल के लाया अंदर से। तो यानी कल रात को ही निकाल लिए थे? हाँ, शाम को? हाँ, कल 6:15 के बीच में निकल गया था। वारासनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत पाथरी में सोमवार को आयोजित आम सभा में वीडियो बनाने की बात पर कहासुनी हो गई, जिसमें बीते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हारे प्रत्याशी योगेश्वर पारधी के द्वारा ग्राम की महिला सरपंच के साथ अभद्रता की गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने वारासनी थाने में प्रदर्शन कर योगेश्वर पारधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ करीब 3 घंटे बीत जाने के बाद भी थाने पर डटी रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पाथरी में नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती धनवंता सोमेंद्र पटले के द्वारा सोमवार को ग्राम विकास का खाका तैयार करने के लिए आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, पंच एवं अधिकांश ग्रामीण जन मौजूद थे, जहां पर चर्चा का दौर चल रहा था। साथ ही ग्राम विकास के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी। इस दौरान पट मैदान को बनाए जाने को लेकर चर्चा रखी गई, तो बैठक में उपस्थित ईश्वर दयाल बिसेन निवासी खैरटोला के द्वारा चर्चा का वीडियो अपने मोबाइल पर बनाना प्रारंभ किया गया, जिसे कुछ ग्रामीणों के द्वारा वीडियो बनाने से मना कर दिया गया, जिस पर वह हल्ला करने लगा। और इसी दौरान बीते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हार का सामना करने वाले उम्मीदवार योगेश्वर पारधी निवासी खैरटोला के द्वारा तत्काल ही 100 डायल को घटना की जानकारी दी गई, जिस पर पुलिस का डायल 100 वाहन घटनास्थल पर पहुंचा। तभी योगेश्वर पारधी के द्वारा वर्तमान सरपंच एवं आम सभा की अध्यक्षता कर रही श्रीमती धनवंता सोमेंद्र पटले को अमर्यादित भाषा में अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा, जिससे तत्काल ही 100 डायल पुलिस ने योगेश्वर बिशन को थाने लेकर आया, जिसके पीछे आक्रोशित भीड़ भी थाने पहुंच गई, जहां भीड़ ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान थाने में उपस्थित करीब 1 सैकड़ा से ज्यादा ग्रामीण पुलिस प्रशासन पर अपना आक्रोश दिखाकर मांग कर रहे थे कि योगेश्वर पारधी पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
जिस पर सभी ग्रामीण थाने के मुख्य गेट पर भीड़ लगाकर खड़े हो गए थे, जिन्हें पुलिस प्रशासन के एएसआई राधेश्याम दांगी के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि मामले की जानकारी लेकर पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। आप शांति बनाए रखें। जिस का परिचय? मैं थानेन्द्र पारदी, ग्राम पंचायत पात्री, वार्ड नंबर 13 से पंच हूँ। सर, पाथरी में क्या घटनाक्रम हो गया पूरा? आज हमारे ग्राम में आम सभा रखी गई थी और सभी लोग आम सभा में पहुँचे थे, क्योंकि सम्मानी लोग, जिसमें सब ये चर्चाएं चल रही थी कि बोले अपने को गांव का विकास कराना है। उस विषय पे चर्चा चल रही थी। अचानक से एक व्यक्ति ने ईश्वर दयाल इसके द्वारा ये वीडियो बनाया। इसको बोले कि यार वीडियो मत बना, ये अंदर की बात है, यहाँ कई सारे बातें होती है। इस बीच में उसको मना कर रहे थे। उसी बीच में वहाँ पे दांगड़ो हो गया और बाहर निकले। उसके बाद में हमारे जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनने 100 नंबर डायल किया होगा, तभी पुलिस आई और 100 नंबर के जो साहब आए थे उन्हीं के सामने हमारी जो सरपंच महोदया है श्रीमती धनवंता सुमेंद्र पटले जी, इनसे तू तलाक से बात करते हुए, उंगली दिखाते हुए, लात उठाते हुए, इस बीच में थोड़ा माहौल ख़राब हो गया और फिर पुलिस वालों ने उसको उठा के ला लिया। क्या मांग करते हैं आप अभी? हमारी मांग हुई है कि उसे अंदर किया जाए हम पब्लिकों के सामने, कि हमारे सरपंच महोदय के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। जब सब लोग बैठे हैं, एक परिवार के बैठे हैं, तो इसमें किसी को गाली गलौच या तू तलाक से बात नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो हारा हुआ प्रत्याशी है, इसके पहले भी उसने किसी साथ मारपीट की है क्या? नहीं, इसके पहले तो हमें पता नहीं है, किया भी होगा तो। पाथरी के ग्रामीणों के द्वारा देर शाम 7:30 बजे थाने के बाहर मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद सहित अन्य प्रकार के नारे लगाए और चक्का जाम करने की बात कही गई, जिस पर पुलिस प्रशासन तत्काल हरकत में आ गया और उपस्थित ग्रामीणों को समझाइश देकर उन्हें शांत किया। ऐसे में कुछ ग्रामीण हल्ला करने लगे तो पुलिस बल सामने आया, जिनके द्वारा बल प्रयोग करने की आशंका महसूस कर सभी ग्रामीण को वहां से रवाना किया। पूरा मामला आपने क्या कार्रवाई की है? पादरी में दो पक्षों के बीच ग्राम पंचायत की एक सभा में कुछ विवाद हुआ था, जिसकी दोनों पक्षों द्वारा थाने में शिकायत की गई है। दोनों पक्षों की शिकायत लेकर उसको जांच में रखा गया है और संबंध में बयान लिए जा रहे थे। इसी घटना से एक पक्ष के कुछ लोग आक्रोशित हो रहे थे, तो उनको समझा बुझा के वापस भेजा गया। कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं, थाना घेराव की? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो कुछ थे जो असंतुष्ट थे, तो उनको समझा दिया गया, वो अपने घर चले गए। सर, क्या मांग थी ग्रामीणों की? वो उन्होंने कहा कि FIR होनी चाहिए 353 की। हमने समझाया गया कि भाई वैधानिक रूप से जो आपका बनता है, जो कार्रवाई करें, शिकायतों को जांच में लिया गया, उसकी कॉपी उनको दे दी। प्रधान पाठक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और व्याख्याता ऐसे नाम हैं जिनके कंधों पर बच्चों की शिक्षा का पूरा दारोमदार टिका होता है। वहीं स्कूली बच्चे भी इनकी दी गई हुई शिक्षा ग्रहण कर अपना भविष्य संवारने के सपने सजाते हैं। लेकिन जिले में कुछ ऐसे प्रधान पाठक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और व्याख्याता है जो अच्छी पढ़ाई कराकर बच्चों के भविष्य संवारना दूर की बात, स्वयं परीक्षा में पास होने के काबिल भी नहीं है, जो 90 अंक के पेपर में पासिंग मार्क 25 नंबर भी नहीं ला सके और उस स्वयं विभागीय परीक्षा में फेल हो जाते हैं। यह बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह बात हाल ही में ली गई BRC और APC की परीक्षा के जारी किए गए परीक्षा परिणाम में सामने आई, जिसमें इस विभागीय परीक्षा में कुछ शिक्षक तो पासिंग मार्क लाकर पास हो गए, लेकिन कुछ शिक्षक 90 अंक से इस परीक्षा में फेल हो गए, जिनमें से किसी शिक्षक ने 13 तो किसी ने 18, किसी ने 20 तो कोई 22 अंक ही ले पाए। हैरत की बात यह है कि इस परीक्षा में शामिल 6 शिक्षकों ने 90 में से 25 नंबर भी नहीं ला सके और वह फेल हो गए। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे बच्चे जिन शिक्षकों, प्रधान पाठकों और व्याख्याताओं के पास पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य कैसा होगा। आपको पता है कि जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील स्तरों में वर्षों से जमे BRC और APC को हटाने की कवायद राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा शुरू कर दी गई, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने BRC और APC पद के लिए मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और व्याख्याताओं से आवेदन आमंत्रित किए थे, जहां जिले भर से 57 इच्छुक उम्मीदवार शिक्षकों ने इस पदों के लिए आवेदन किया था। पद कम और आवेदन अधिक होने के बाद 16 अगस्त को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा आवेदकों की उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा संपन्न कराई गई थी, जहां 57 में से 51 शिक्षकों ने 90 अंक का पेपर 1.5 घंटे में हल किया था। इस परीक्षा में पास होने के लिए 90 में से 25 अंक लाना अनिवार्य किया गया था, जिसके परीक्षा परिणाम आने पर इस परीक्षा में महज 45 शिक्षक ही पास हो सके, जबकि 6 शिक्षक इस परीक्षा में पासिंग अंक तक नहीं ला पाए और वह फेल हो गए। ये जो रिक्त पद थे हमारे यहाँ पे APC और BRC,
तो इनके लिए जो है जिला स्तर से विज्ञापन हुआ था और 16 तारीख को जो है दोनों पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 57 लोग पात्र थे, जिसमें से 51 उपस्थित हुए थे और 6 अनुपस्थित हुए थे। इन 51 लोगों में से जो है, क्योंकि इनकी में पात्रता के लिए 25 अंक लाने जरूरी थे, तो 45 लोग पात्र हुए हैं और बाकी 6 लोग जो है इसमें अपात्र पाए हैं। तो ये 45 लोगों में से ही जो है बीआरसी और तुम्हारे जो है एपीसी के पदों की भर्ती की जाएगी। अपनी विभिन्न मांगे पूरी न होने से नाराज पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने सोमवार को कॉलेज परिसर के भीतर जमकर नारेबाजी की, जिन्होंने एनएसयूआई संगठन के बैनर तले हंगामा मचाते हुए उनकी समस्त मांगे पूरी करने की गुहार लगाई। उधर छात्रों के हंगामे को बढ़ता हुआ देख कॉलेज प्रबंधन के द्वारा पुलिस बुलाई गई। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने विद्यार्थियों को समझाइश देकर मामला शांत कराया और उनकी मांगों को लेकर कॉलेज प्रबंधन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने के लिए कहा, जिसके बाद छात्र मान गए और अपनी लंबित विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किए जाने की मांग की। वहीं जिन्होंने मांग पूरी न होने पर 2 दिन बाद पुनः आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। इस दौरान एनएसयूआई कॉलेज के अध्यक्ष ऋषभ सहारे, उपाध्यक्ष मोहित कुमार कावड़े, महासचिव राजा पंचेश्वर आदि हुमनेकर, छात्र अध्यक्ष अंजलि यादव, सचिव मुकेश्वरी के ज्योति दमाई सहित अन्य पदाधिकारी, सदस्य व कॉलेज के अन्य विद्यार्थी प्रमुख रूप से मौजूद थे। आपको बताएं कि पीजी महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या अधिक और व्यवस्थाएं कम होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि पीजी कॉलेज में वर्षों से नई बिल्डिंग की दरकार है जो अब तक पूरी नहीं हो पाई, जहां बैठने की जगह कम और विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के चलते पीजी कॉलेज की व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। इसी बीच हाल ही में जारी किए गए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तुरंत बाद पीजी कॉलेज में बच्चों के दाखिले के लिए बिना सीट की संख्या बढ़ाए एडमिशन पोर्टल खोल दिया गया, जहां सीएलसी राउंड की 5वीं लिस्ट जारी होने के बावजूद भी कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो अब तक एडमिशन से वंचित है। वहीं कॉलेज में अब एडमिशन के लिए सीट नहीं बची है, जिसके चलते कई विद्यार्थियों के एडमिशन नहीं हो पाए, जिससे नाराज विद्यार्थियों ने सोमवार को एनएसयूआई के बैनर तले कॉलेज प्रबंधन और विधायक के खिलाफ जमकर हंगामा मचाते हुए नारेबाजी की। जहां विद्यार्थियों ने कॉलेज में एडमिशन के लिए सभी संकायों में सीट बढ़ाने, एडमिशन के लिए पहले आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को पहले एडमिशन देने और पूर्व की घोषणा के अनुरूप पृथक साइंस और लॉ कॉलेज का निर्माण किए जाने की मांग की। हम ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि बीए, बीकॉम, बीएससी इसमें सीट जो फर्स्ट सीएलसी जो फर्स्ट राउंड से जो फॉर्म भर रहे थे उनका एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। जो सप्लीमेंट्री से जो पास हो गया है उनको पहले दिया गया है और जो फर्स्ट सीएलसी राउंड से जो कर रहे थे उनका एडमिशन नहीं हुआ है। इसके कारण हम लोग फीस बढ़ाने की मांग करते हैं। जैसे कि आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गौरीशंकर बिसेन जी का, हम लोग पुतला जलाने वाले थे पर शासन द्वारा हमें जलाने नहीं दिया जा रहा है, कार्रवाई की धमकी दी जा रही है, पर हम जलाने की कोशिश करेंगे कि पुतला दहन करेंगे। पुलिस प्रशासन हमको रोकने की जितने भी कोशिश कर ले। हम साइंस कॉलेज की पिछले 12 सालों से मांग कर रहे हैं एनएसयूआई, पर मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, हम आने वाले 2 दिनों के भीतर फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, रोडों को जाम करके हम छात्रों की मांगों को पूरा करवाएंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाटे ने स्पष्ट कर दिया कि एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब ना तो सीट बढ़ाई जाएगी और ना ही एडमिशन लिया जाएगा। सीट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है और एडमिशन कितनी एडमिशन की प्रक्रिया थी, कितना एडमिशन होना था और कितना हुआ है? ये पूरा हो गया एडमिशन पूरे हो गए। तो ये जो कॉलेज में छात्र छात्राएं लगातार कंटिन्यू प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये क्या उचित है? नहीं उचित नहीं है। सर ऐसे कितने बच्चे जो एडमिशन से वंचित है? एडमिशन से तो वंचित जो है वो बहुत से बच्चे हैं, क्योंकि किसी का 33 श्रेणी है, किसी का 50% से कम है और एडमिशन मेरिट के आधार पर होता है। सर डुमरिया में पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार 1 हफ्ते का यातायात जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसको लेकर बालाघाट अनुविभागीय स्तर पर पुलिस विभाग के द्वारा यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के दौरान पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा हेलमेट पहनकर यहां बाइक रैली यातायात थाने से निकाली गई, जिसके द्वारा बालाघाट मुख्यालय एवं भरवेली के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर जनता को यातायात नियमों का पालन करने के लिए संदेश दिया गया। इस रैली में अजाक्स थाने के डीएसपी सोनम, सीएसपी अंजुल अयंक मिश्र सहित बालाघाट, भरवेली यातायात और ग्रामीण थाने के निरीक्षक व समस्त पुलिस विभाग का अमला शामिल रहा। रैली के संबंध में जानकारी देते हुए सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के आधार पर
यातायात जागरूकता सप्ताह के तहत यह रैली पुलिस विभाग के संपूर्ण बल के साथ निकाली गई है। जहां दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहती है, बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया है। पुलिस मुख्यालय से जो 56 बिंदु दिए गए हैं, यातायात व्यवस्था के संबंध में सभी के अलग अलग स्लोगन लगाए गए हैं ताकि उन स्लोगनों को पढ़कर आम जनमानस जागरूक हो। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एक हफ्ते का यातायात जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें आज हम बालाघाट अनुभाग स्तर पे भरवेली ग्रामीण और कोतवाली थाना और यातायात थाने के संपूर्ण बल के साथ आज शहर के मुख्य मार्गों से जहां यातायात दुर्घटना संबंधी दुर्घटनाएं होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वहां पर हम लोग बाइक से रैली निकाल रहे हैं। अजाक्स थाने के डीएसपी सोनम ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार ऑपरेशन उड़ान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पुलिस विभाग में जितने भी महिलाएं पदस्थ है, अधिकारी कर्मचारी सभी को दोपहिया और चौपहिया वाहन के बारे में जानकारी देना है और साथ साथ उन्हें सिखाना और उनके लाइसेंस भी बनाना है। इसके लिए महिला पुलिस कर्मियों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के आदेश अनुसार ऑपरेशन उड़ान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पुलिस विभाग में जितनी भी महिलाएं हैं, कर्मचारी, अधिकारी, उन सभी को 2 व्हीलर 4 व्हीलर के बारे में जानकारी देना है और साथ साथ उन्हें सिखाना भी है।